ओजे बनाम तेलुगु योद्धास कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में लोकल टीम और डिफेंडिंग चैंपियंस ओडिशा जगरनॉट्स तेलुगु योद्धास के सामने भिड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले टॉस हुआ। तेलुगु योद्धास ने कहा कि हम टॉस जीत के आज अटैक करेंगे। प्रतीक वाइकर जो खुद एक शानदार अटैकर हैं, ये अप गोज द फिंगर एंड देयर गोज प्रतीक वाइकर। लेकिन फिलहाल ओडिशा जगरनॉट्स की बारी है डिफेंड करने की। 4 मैचेस, एक मैच में 3 खिलाड़ी, दिलीप खांडवी, गौतम, निखिल। पहला बैच सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठोर रहने वाला है। रोहन चिंगाड़े, अविनाश और सुशांत आपको नजर आएंगे, लेकिन दीपेश, निखिल, उनकी बारी शायद थोड़ी सी देर से। ये टीम अटैक करने वाली है। कुल मिला के 12 खिलाड़ी आते हैं, 9 अटैक करेंगे, 3 बेंच पे रहेंगे। सौरभ अदावकर सहयोगी वजीर हैं प्रतीक वाइकर के साथ, और उनके साथ राहुल मंडल, अरुण गुणकी अद्भुत अटैकर हैं। पटांकर सर ने वो इशारा दे दिया है जो कि है इंडियन ऑयल पावर प्ले का, यानी कि डबल ट्रबल। एक की बनिस्बत 2 वजीर। मुकाबले की शुरुआत में पहली टर्न में ओडिशा जगरनॉट्स कर रहे हैं डिफेंड। तेलुगु योद्धास अटैक पे तैयार। 1.5 मिनट होने वाला है। तूफानी शुरुआत हुई है इस मैच की। ओडिशा के ये पहला शिकार हुआ, और दिलीप खांडवी बड़ा शिकार। डॉज बहुत बढ़िया दिया निखिल सोड़े ने। वो टारगेट, वो ट्रिक बैकफायर हो चुकी है सुनील, क्योंकि एक तो आपने अपने प्रतिद्वंदी को मौका दे दिया ड्रीम रन लगाने का, साथ ही साथ वो रेफरल जो आपके प्रतिद्वंदी ने लिया था उससे मौका मिला उन्हें इसमें इजाफा करने का। पहला पॉइंट ड्रीम रन का। ओडिशा जगरनॉट्स का डिफेंस उन्हीं के घर में दहाड़ रहा है। गौतम एम के आउट जरूर हुए हैं, निखिल सोडिया इनफैक्ट आउट हुए हैं, लेकिन अभी भी गौतम एम के सक्रिय हैं। 3.5 मिनट होने वाले हैं घड़ी पर। पावर प्ले नंबर 2 आ चुका है। उसके बाद आउट गौतम, लेकिन 2 ड्रीम रन लगाए। स्काईडाइव के तहत शिकार हुआ है गौतम एमके का, लेकिन अपने प्रदर्शन से खुश होगा ओडिशा जगरनॉट्स का ये खेमा। जैसे ही अटैकर तीसरे खिलाड़ी को क्रॉस करता है, वो लेन चेंज करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि खो खो सिर्फ दौड़ने भागने का खेल नहीं है। पोल डाइव की अपील है, बिल्कुल सही। प्रतीक वाइकर ने इस सीजन में 50 अटैक पॉइंट पूरे कर लिए हैं। अल्टीमेट खो खो सीजन 2 में 50 पॉइंट पूरे करने वाले पहले वजीर बन गए हैं तेलुगु योद्धास के कैप्टन प्रतीक वाइकर। इस बार नहीं बच पाए अविनाश देसाई। ध्रुव ने उनका शिकार किया बिल्कुल मैट के मुहाने पर। साथ में ड्रीम रन लीजिए। ओजे ओडिशा जगरनॉट्स डिफेंस में धता बता रहे हैं तेलुगु योद्धास को। ये टर्न ओजे के नाम गई है। 3 पॉइंट आपने डिफेंस में ले लिए। तेलुगु योद्धास को सिर्फ 5 शिकार करने दिए। ड्रीम रन का और मौका आपके पास का नहीं है। 2 सेकंड की कमी रह जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अच्छा खेल दिखाया है। समय की समाप्ति हुई है। ओडिशा जगरनॉट्स के कोच के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है। तेलुगु योद्धास 10 पे 3 पे ओडिशा। औपचारिक घोषणा इंडियन ऑयल पावर प्ले की। डबल ट्रबल के साथ शुरुआत करने की ठान ली है ओडिशा जगरनॉट्स ने भी, लेकिन एक चीज जो हमें नजर नहीं आ रही है वो है दीपक साहू। आमतौर पे वो टीम के प्रमुख वजीर के तौर पे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ 2 वजीर, एक दिलीप खांडवी, दूसरे एमडी मिराजुल। ठीक है, टीम टॉप पे जाना चाहेगी, पर अपने टॉप खिलाड़ी को इंजरी से बचाना भी चाहेगी। पहला शिकार हुआ है, हत्थे चढ़ गए इतनी आसानी से। नंबर 19 ने नंबर 19 का शिकार किया। अविनाश देसाई ने आदित्य गणपोले को बाहर किया। 2 खिलाड़ी पोल के पास आए, और ऐसे में बचे रहना साधारण तौर पे हमें देखने को नहीं मिलता। और अद्भुत पाटिल अपने साथी से खुश नहीं थे, और साथ में दूसरा टच भी हो गया। ये पोल टाइप प्रतीक वाइकर के ऊपर अविनाश देसाई 2 शिकार कर चुके हैं, और जो पावर प्ले लिया गया है उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। तीसरा शिकार
डिफेंडर खुश नहीं अवधूत पाटिल। रेफरी ने कहा बाहर जाइए। ओजे की धमाकेदार शुरुआत, 1.5 मिनट में मैच साफ कर दिया। दूसरा मैच आने वाला है। ओडिशा जगन्नाथ्स की टीम दरअसल अब दूसरी टर्न में अटैक कर रही है और डिफेंड कर रही है तेलुगु योद्धास, लेकिन पहले बैच ने अपने आप को डिफेंड ज्यादा समय तक किया ही नहीं। ध्रुव, राहुल मंडल और आकाश, ये 3 खिलाड़ी हैं जो अब डिफेंस की भूमिका संभालेंगे। सिर्फ 1 अंक का फासला है। तेलुगु योद्धास के पास ये लीड ज्यादा समय तक रहेगी नहीं। एक और टच क्लेम किया गया है। थोड़े से जज्बातों में बहते हुए अविनाश देसाई नजर आए, लेकिन उसके बाद रेफरी ने पूरी तरीके से उनके उस प्रयास को, उस अपील को नकार दिया। या स्काई डाइव की कोशिश है ध्रुव के ऊपर, फिर अविनाश ने क्लेम किया। दिशा का नियम, दिलीप खांडवी एक्शन में आ गए। थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन ध्रुव को बाहर की राह दिखा दी। यानी कि अब लीड मिल गई है ओजे को। 4 मिनट अभी भी बाकी हैं। 4 मिनट में पोल डाइव, जोरदार अपील हुई है। रिव्यू मांग रहे हैं, कोच से पूछा, कोच ने कहा लीजिए रिव्यू। अटैकर का ये रिव्यू है, यानी कि ओडिशा जगन्नाथ्स का। अब शिकार राहुल मंडल के ऊपर किया गया है। दिलीप खांडवी को जैसे ही खो मिलती है, वो अपनी दिशा में सही सटीक जाते हैं और फिर ये खो भी अर्ली राइज का मामला नहीं नजर आ रहा। पोल पे पोल डाइव लगाने की कोशिश। अब पहला सवाल, क्या ये टच है? बॉडी का बैलेंस तो सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी सब ठीक है बिल्कुल आयुष, परफेक्ट खो है। ओमकार जो है खो मिलने के बाद खड़े हुए हैं और ये कंधे को छू लिया है। ये टच एंड गो नहीं, ये क्लियर टच लग रहा है कम से कम इस एंगल से। तो एक और एंगल देख लीजिए, सेंट्रल लेन फाउल है नहीं। ओमकार का पैर सेंट्रल लेन के किसी हिस्से पे नहीं पड़ा, तो पॉइंट मिलने चाहिए। डिफेंडर आउट। राहुल मंडल को बाहर आना होगा। ध्रुव पहले ही कंफ्यूजन के तहत शिकार बन गए थे। उसके बाद राहुल मंडल की पारी भी समाप्त हुई। ओडिशा जगन्नाथ्स अब 3 अंकों की लीड पे है और सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी जो इस मैच से बचे हैं वो आकाश टोगारे हैं। से थे होने में फर्क नहीं लगता, समय नहीं लगता। अल्टीमेट खो-खो में अटैकर्स का धावा है और उतना ही अच्छा डिफेंस दिख रहा है। मिलिंद चावरेकर, जर्सी नंबर 10, वो खड़े पोल के पास, थक गए हैं। कितनी देर खींच पाएंगे? और नहीं, दिलीप ने शिकार बनाया। मिलिंद ने अब तक एक भी ड्रीम रन नहीं लगाया, उन्हें तो बाहर भेज दिया गया और ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करा। किरण वसावे को भी बाहर की राह दिखा दी गई है। 2 बैक टू बैक शिकार किए। पहली चुनौती की ड्रीम रन पूरा करें, नहीं हो पाएगा। प्रसाद आउट। ओजे की लीड दोहरे अंकों में। बड़ी लीड बन गई है ओजे की, उसको बढ़ने मत दीजिए। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा तेलुगु योद्धास, लेकिन आप विरोधी का फायदा होने से उन्हें रोक सकते हैं। रनिंग टच की दोबारा कोशिश, दोबारा वही सेंट्रल लेन पे पाओ। तो टाइम निकल गया है। मैक्सिमम एक टच की गुंजाइश। स्काई डाइव अपील सुन ली गई है। 13 पॉइंट की लीड लेकर ओडिशा जगरनॉट्स ओजे हाफ टाइम में जाएंगे। क्या आज जीत का परचम लहराएंगे? और समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का। अल्टीमेट खो-खो पावर्ड बाय इंडियन ऑयल। अगली टर्न यानी कि टर्न नंबर 3, जहां पे टारगेट दिया जाएगा तेलुगु योद्धास के द्वारा, क्योंकि वो अटैक कर रहे हैं। पहला दावा अभी तक कबूला नहीं गया है। ये जैसे ये है, सेल्फ आउट हुआ, ऐसे किस्मत का साथ चाहिए इनको। फिर चारा, वजीर कहीं भी जा सकता है। क्या डिफेंस है! ओमकार सोना बने, सोने से तोल दिया जाए इस डिफेंडर को। ड्रीम रन पूरा किया, वो सोने पे सुहागा है। ओमकार सोना बने कमाल कर दिया।
आज दोनों ही वजीर को चकमा दिया है इस खिलाड़ी ने। दौड़ लगवाई है पोल से पोल की और उसके बाद भी अपनी पोल खुलने नहीं दी। थोड़ा सा रेस्ट जरूर मिला ओंकार को। हर 30 सेकंड यहाँ से आपको देखे जाएंगे ड्रीम रन, क्योंकि 3.5 सेकंड हो गए। गो ऑन टू 2 पॉइंटर ड्रीम रन। 13 पॉइंट की लीड थी हाफ टाइम पे, दोबारा से 13 पॉइंट की बन गई है। यानी तेलुगु योद्धास जहां से चले थे वहीं पहुंच गए हैं। दीपेश मोरे आउट। ये तो पारी के अंतर से हार लग रही है प्रभु। वहां ओंकार नहीं थे, वरना शायद क्या पता फिर बच जाते। रेफरल लिया है, इशारा कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है अर्ली राइज के लिए उन्होंने ये रेफरल लिया है। डिफेंडर का रिव्यू। अर्ली राइज तो कतई नहीं थे, यहां तो बच गए। उसके बाद क्या हुआ? सेंटर लेन में पैर है, अभी भी है, ठीक है। आप पोल पे गए, उस लाइन को पकड़ के आप मुड़े, पूरा यू टर्न भी अगर ले लेते प्रतीक तो भी वैलिड था। ओमकार ने यहां जो रिव्यू लिया है वो गलत था। अब बाहर जाना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट मिल गए तेलुगु योद्धास को। रिव्यू गंवाने के कई सारे तरीके थे, ओंकार ने ये वाला चुना। बहुत सारे टच करने पड़ेंगे तेलुगु योद्धास को। अभी भी आप 7 पॉइंट पीछे हैं। 4 टच करेंगे तो हल्की लीड मिलेगी। पहला डिसमिसल देख लीजिए, बड़ी स्मार्ट खो दी थी और ये बड़ी अच्छी स्काई डाइव, ठप्पा जोर से मारा आदित्य गनपुले ने। स्काई डाइव के बाद अब पोल डाइव आ चुकी है। मनोज के बाद अक्षय मसल भी आउट हो चुके हैं, क्योंकि साफ पानी से तो आटा गूंथा जा सकता है। कोई बात नहीं, टच आया है, कोई दिक्कत नहीं। ओजे के कोच नाखुश नहीं है, क्योंकि तेलुगु योद्धास को अगर लीड मिलती भी है तो 2-3 पॉइंट से बड़ी लीड नहीं मिलने वाली। ये बात अब तय हो चुकी है। 30 सेकंड का समय बचा है। एक शिकार से अरुण गुल्की ने निकाला है, बिल्कुल निकाला। स्काई डाइव की निखिल सोडे की पारी समाप्त, लेकिन अभी भी तेलुगु योद्धास 1 अंक से ट्रेल पे है। क्या तीसरी टर्न के अंत तक लीड ओजे के पास रहेगी? हाँ जी, औपचारिक तौर पे अभी भी ओजे मैच जीते नहीं हैं, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि 92.8% वो इस मैच में आगे चल रहे हैं। कि समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का आखिरी निर्णायक टर्न। ओडिशा जगन्नाथ्स पहले ही 1 अंक की लीड पे है, अटैक कर रही है, जिसमें अमूमन पॉइंट कमाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या तीनों में से एक भी डिफेंडर 7वें मिनट तक बचा रहा तो अभी भी तेलुगु योद्धास 9 पॉइंट कमा सकते हैं। प्रतीक वायकर बाहर जाएंगे प्रभु। गौतम एमके का शिकार हुए। 3 अंकों का फासला, ओडिशा जगन्नाथ्स की ये लीड है। वजीर के सामने आए, थक गए थे, बाहर जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कुछ बचा भी नहीं था उनके पास बचाने को, और खुद को भी नहीं बचा पाए। रिव्यू मांग रहे हैं, रेफरी ने देखा ही नहीं उनकी तरफ, बहुत देर से देखा। मुझे लगता है कि इसमें गलती आदित्य गनपुले की नहीं थी। ड्रीम रन हुआ, तेलुगु योद्धास 1 पॉइंट मिला, वेल डन। पर आदित्य गनपुले ड्रीम अब लगातार अपना रिव्यू मांग रहे थे। अवधुत ने इस संस्करण में बहुत अच्छा आला दर्जे का परफॉर्मेंस अब तक नहीं किया था, लेकिन ये खिलाड़ी जबरदस्त है। ड्रीम रन एक और आया, 2 पॉइंट हो चुके हैं ड्रीम रन के। न सिर्फ अवधुत बचे हैं, बल्कि ऐसे क्षण पे बचे हैं जहां ड्रीम रन उनसे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड दूर था, और जैसे ये दौड़ लगाए ड्रीम रन आया, एक और पॉइंट तेलुगु योद्धास ने पाया। फासला कम होगा, 2 अंकों का ये फासला रह चुका है। अब ओडिशा जगन्नाथ 29 पे, तो 27 के ऊपर तेलुगु योद्धास भी आई है। मुकाबला जीतना है तो एक ही सूरत है, अवधुत पाटिल को बचे हुए 3.25 मिनट का खेल मैच पे बिताना होगा, और यदि इन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर चीजें बदल जाएगी। स्काई डाइव, दिलीप खांडवी, टच मारा, रेफलर की मांग। ओ, ये तो बड़ा अच्छा शोल्डर टच हो गया दिलीप खांडवी को। अर्ली राइज तो कतई नहीं है, ये तो उल्टा लेट राइज है। तो फिर एक ही सूरत बनती है कि टच करते समय या उससे हल्का सा पहले आगे या पीछे सेंट्रल लेन का फाउल हो, या टच ही ना हो। टच तो अच्छा खासा है प्रभु, 2 चीजें निकल गई।
दिलीप खांडवी गिरे कहां पे? सेंट्रल लेन पे क्या शरीर का कोई हिस्सा टच हुआ? वो रिव्यू लिया था, एक रिस्क लिया था, रिस्क का परिणाम उनको नहीं मिला। 33-27, 6 अंकों का ये फासला। औपचारिक तौर पे सिर्फ और सिर्फ 18 सेकंड का समय है। मैट पे बिता भी लिया तो सिर्फ एक सम्मानजनक स्कोर से आप मुकाबला गंवाएंगे। उसमें भी 2 पॉइंट गंवाने पड़ जाएंगे। 8 पॉइंट की लीड है और यही फाइनल स्कोर रहने वाला है। 35-27 से ओजे उड़ीसा जगरनॉट्स तेलुगु योद्धास को हराने में कामयाब हुए हैं।